हाँ भाई, नमस्कार सभी को। पुनः एक बार आपका स्वागत है यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। हाँ ठीक, आइए बातें करते रहेंगे हम लोग। ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में थोड़ी बहुत कमेंट आपको देखते रहेंगे। उससे पहले देखिए, रेशियो का सीरीज चला है। टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में रेशियो का एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेशियो के अंदर आपको असल में पढ़ना क्या है। धीरे धीरे रेशियो को जैसे आप अच्छे से समझ लेंगे, अरे भाई ठीक ठीक ठीक, जैसे ही रेशियो को आप अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद इस पे से टॉप 50 क्वेश्चन आपके कराएंगे रेशियो के, जो बार बार किसी न किसी पेपर में वो रिपीट होते रहते हैं। मतलब वो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन, ऐसे मान के चलते आउट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कराएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जितना कोशिश कर रहे हैं अच्छे से आप समझिए बातों को, जितना ही हमारी बातों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है? तो रेशियो का सिंपल सा हमको पिछले क्लास में आपको रेशियो से मैंने इनवर्स रेशियो के बारे में आपको जानकारी दी है, और थोड़ा बहुत ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रखा है उस रेशियो में, पिछले वाले वीडियो में। आज वहीं से शुरू करते हैं जहां पर कल खत्म हुआ था। तो आज के वीडियो में शुरुआत वहीं से होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है आपका कि कहीं पर लिखा गया हो A:B बराबर 2:3 एंड 3:4 एंड B:C 1:5 रेशियो 6:7। आपसे पूछा जाए फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी, मतलब आपसे पूछा जाए ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए तो क्या किया जाएगा? ठीक है, हाँ भाई, ए बी सी का रेशियो क्या होगा? अब समझो, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो जैसे ही आप इस रेशियो को देखेंगे, आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि ये रेशियो असल में थोड़ा बहुत मिस्टेक हमको लग रहा है, गलत लिखा हुआ लग रहा है, ऐसा हम सोचेंगे। ठीक है, कारण यह है कि रेशियो भिन्न में नहीं होगी ना, तो पहली बात तो यह है कि इस रेशियो को ढंग से लिखना पड़ेगा। तो जब रेशियो भिन्न में नहीं होगी तो इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने का तरीका यह है, फ्रैक्शन से इंटीजर करने के लिए आपको जो हर में संख्या दी गई है, इनका लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। तो इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, हर में लिखी गई संख्याओं का एलसीएम होता है, तो इस 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और यहां पर भी वही काम करना है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी से 12 से ए रेशियो बी में A:B 2/3 गुणे 12 करा देते हैं, फिर रेशियो 3/4 जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई होता है ना, जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये बात हम कल बता चुके हैं। तो ए रेशियो बी असल में कितना आ गया? इसको कैंसिल कर देंगे 4 बार में, इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार में, तो यहां देखिए 8 और ये 9, तो A:B की वैल्यू कितनी आ गई? 8 और 9 आ गया, 8:9 आ गया। क्लियर? 8:9 आ गया। सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी गुणा करा दीजिए 35 से, तो 35 से गुणा इधर और 35 से मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, तो ये काटेंगे तो 7 बार में, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, तो इधर 7 × 1, तो बी रेशियो सी कितना निकल के आ जाएगा? 7। और यहां पर देखिए 5 × 6 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7:30 आ गया। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको जो बताना है ए बी सी बताना है ना, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? तो कहेंगे सर जी बी कॉमन है। बी कॉमन है तो बी को क्या कर दिया जाए? सेम। बी को सेम कर लीजिए, बी को सेम कर लीजिए। तो बी को जब सेम करेंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू 9 दिख रही है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 7 दिख रही है। यहाँ पे बी की वैल्यू 7 दिख रही है। अतः हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम करने के लिए एक दूसरे से उल्टा गुणा करा देते हैं। यही बात हुई थी आपसे कल। तो इधर 7 है तो इधर 7 से दोनों में गुणा करा देंगे, इधर 9 है, इधर कितना है? इधर 9 था तो इधर 9 से गुणा करा देंगे, दोनों तरफ 9 से। अब आपको पता चल जाएगा कि A:B:C की वैल्यू कितनी आएगी? A:B:C की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, अब देखो ए की वैल्यू 8 सत्ते 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 रेशियो। बी की वैल्यू कितनी है? 9 सत्ते
63 हो जाएगा, 63 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आप बी की वैल्यू फिर 63 होगा, लेकिन सी की वैल्यू 29 27 270 हो जाएगा। तो ए बी सी के बीच जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 56 63 270 का। ए बी सी का जो रेशियो बनेगा 56 63 270 का। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? ओके, तो सबसे पहले आपको इसको बदलना था। आप ऐसे भी बदल सकते थे, हालांकि चलिए कोई बात नहीं है। आप पहले इन रेशियो को फ्रैक्शन से आप इंटीजर में लेके आएंगे, उसके बाद कॉमन देख के आप इसका सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है, यहाँ पे कुछ कट जाता है तो काट लेंगे, फिलहाल कट तो नहीं रहा है। 6 5 11 6 3 9 और 7 2 9 नहीं कटेगा। ठीक है, किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अतः यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे, ए रेशियो बी इक्वल टू 3/2 3/3 नहीं 5/4 5/4 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 2/5 और 3/4 3/4। और आपसे पूछ लिया जाए ए बी सी का मान बताओ, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। क्लियर है, तो पहले इनका एलसीएम ले लिए, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी हम डायरेक्ट यहां से निकाल लिए हैं 3:2 गुणे 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 8 से गुणा करा दीजिए, सॉरी 4 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है, 4 से मल्टीप्लाई। और इधर आपका है बी रेशियो सी, और ये कितना दे रखा, 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 20 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 से गुणा करा देंगे, 2/5 गुणे 20 रेशियो 3/4 गुणे 20। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, गुणा करा दीजिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 बार में ये हो जाएगा, a:b बराबर कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 4 बार में कैंसिल, और 4 से ये 5 बार में कैंसिल, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। b:c बराबर हो जाएगा 8:15। क्लियर, 15 हो जाएगा। अब आपको कॉमन कौन दिख रहा है, b दिख रहा है, क्योंकि b 2 जगह आया है, 2 बार आया है b कॉमन दिख रहा है, तो b को कर लीजिए सेम। b को सेम करने के लिए यहाँ पर b की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर b की वैल्यू 8 है। यहाँ पर b की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 8 है, तो एक दूसरे से अपोजिट मल्टीप्लाई करा दीजिए। उधर 8 का गुणा इधर, और इधर 5 वाले का इधर करा दीजिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए बी सी, आपसे ए बी सी पूछा गया है ना, तो ए बी सी की कितनी वैल्यू आ गई, तो 8 छके 48 और 8 पचे 40 रेशियो, 8 पचे 40 रेशियो, और यहाँ पर b की वैल्यू फिर से 8 पचे 40 हो जाएगी, जो कि लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखेंगे नहीं, तो सी का लिखना है 15 पचे 75। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो a रेशियो b इक्वल टू 3/2 इज टू 5/4, b रेशियो c इक्वल टू 2/5 इज टू 3/4। फाइंड करना था a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले इस फ्रैक्शन को चेंज करके फ्रैक्शन को चेंज करना था, उसके बाद जो कॉमन था उनको सेम करके आप ऐसे निकाल सकते थे। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ रही है? चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है, अगले टाइप का जो प्रश्न आता है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे लिखेगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। फाइंड a रेशियो b रेशियो c। पहले आपको बेसिक समझा दे रहे हैं, उसके बाद तरीका बताते हैं, सेकंड मेथड। हाँ भाई, नमस्कार, काफी लेट। ठीक है, आइए समझते हैं। अरे ठीक है भाई, क्या हो गया, कहीं रोना धोना शुरू हो गया आपका?
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई पे फोकस कर लो नालायक, पढ़ाई पे फोकस कर लो, ठीक है। तो अगर आपको ये एक कंडीशन ये बनता है रेशियो में, एक कंडीशन ये बनता है कि आपको सारी वैल्यू एक दूसरे के बराबर दे देगा। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैंने कहा कि 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2, भले से ये संख्या अलग अलग पैटर्न पे हैं, अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, आप ऐसे समझो 2 गुणे 6, 4 गुणे 3 और हाँ ये संख्या आपको अलग अलग दिख रही है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है अगर गुणा कराया जाए तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का मतलब 12 ही है, दोनों का मतलब 12 ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है और सी की वैल्यू कुछ है, इनकी वैल्यू आपस में कुछ है। अगर इनका मान कर रहा है कि यहां पर गुणा कराने के बाद ए का मान जो भी निकलेगा गुणा कराने के बाद जो आएगा उतना ही सेम इसका भी वैल्यू आएगा, 3b की भी जगह उतना सेम आएगा, 4c की भी जगह उतना ही सेम आएगा, उतना ही सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि यह मान किसी न किसी एक दूसरे से आपस में बराबर है। ये एक दूसरे से आपस में क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये एक दूसरे से आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला संख्या इसके बराबर है और ये वाला संख्या इसके भी बराबर है, यही संख्या 3b 4c के भी बराबर है, 3b 2a के भी बराबर है, 4c b के भी बराबर है और 2a के भी बराबर है। तो इस तीनों संख्याएं आपस में एक दूसरे से बराबर है। तो इनका गुणा कराने के बाद कुछ तो आया होगा, कुछ तो वैल्यू रहा होगा, वो वैल्यू थी कितनी हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको पता करना है कि क्या होगी वो वैल्यू। तो हम क्या ये बात ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये इनका प्रोडक्ट किसी न किसी संख्या के बराबर ही तो होगा। वो कितना हमें मान के चल रहे हैं, के, हमें मान के चल रहे हैं के, ठीक है। हालांकि किसी हर किताब में के ही मानता है तो हम भी मान लिए हैं इसमें, हाँ तो चलो ठीक है, ठीक है। तो 2a 3b 4c बराबर कितना मान लिया गया, के मान लेते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई कुछ तो रहा होगा और कुछ पता नहीं हो कितना है, तो हम मान के चले वो जो गुणा इनका होने के बाद जो आएगा वो के आएगा, के बराबर होगा, के बराबर होगा। तो क्या हम 2a बराबर के नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी भी वैल्यू इसके भी बराबर होगी, इसकी भी वैल्यू ये बराबर होगी और इसकी भी वैल्यू ये यहां से बराबर होगी। तो 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3b को भी बराबर किसके लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। इसके बाद 4c को भी बराबर किसके लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। क्लियर है, के लिख सकते हैं। अब यहां पे जब गुणा कराएंगे तो देखो a बराबर क्या आ जाएगा, k/2, a बराबर क्या आ जाएगा, k/2। यहां से b की वैल्यू निकाला जाए तो k/3, यहां से c की वैल्यू निकाला जाए तो k/4 आ जाएगा, k/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, तो k/2 a की वैल्यू हो गई, k/3 b की वैल्यू हो गई, k/4 c की वैल्यू हो गई। रेशियो में समान वैल्यू कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास क्या बचा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 बच गया। अब आप देखो भिन्न में आंसर दे नहीं सकते तो आप यहां पर लेना पड़ेगा इन सब का एलसीएम, 2 3 4 का ले लो एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12। अब इन्हीं एलसीएम का गुणा करा देते हैं, इसी एलसीएम का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 1/2 गुणे 12 रेशियो 1/3 गुणे 12 रेशियो 1/4 गुणे 12। जब कराएंगे तो ये देखिए 6, इसका गुणा इससे 4 और इसका गुणा इससे कितने बार में 3, तो 6:4:3 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर बनेगा 6:3:4 आ जाएगा। ये कंप्लीट बेसिक तरीका है, लेकिन आपको ऐसे सवाल को नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। इसमें ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछ सकता, इसमें बड़ा सीधा सीधा आता, कभी घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, बड़ा सीधा सीधा आपको देगा। हाँ एक जगह दिक्कत आपको कर सकता है जब वो फ्रैक्शन में लेके आएगा, अभी बताते हैं उस सवाल को। तो ये पूरा कंप्लीट बेसिक मेथड है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है इस बात को समझिएगा, ठीक है। अच्छा फिर से रिपीट करिए, ओके। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, किसी न किसी अगर ये सब आपस में बराबर है तो ये मान के चला जाएगा
कि इनको गुणा कराने पर जो भी आया होगा उतना ही यहां पर भी आएगा, उतना ही यहां पर भी आएगा, लेकिन कितना आएगा ये नहीं मालूम है। मान के चल रहे हैं कि इन सबको गुणा कराने बाद कोई ना कोई एक ही संख्या होगी और संख्या के है, के के बराबर कर दिया। इसका मतलब 2a भी के बराबर होगा, 3b भी के बराबर होगा, 4c भी के बराबर होगा। यहां से abc का मान निकाले और सिंपल सा रख के कैलकुलेशन कर लिए। फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते थे, एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सीधा किया गया और आंसर आ गया आपका, सिंपल सा। क्लियर है? हाँ चलिए, लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। जब भी 2 3 4 रेशियो आपस में बराबर हो, चाहे जितने रेशियो दे दे, आपस में बराबर हो और यहां से ए बी सी निकालना हो, ए बी सी डायरेक्ट आपको निकालना हो तो ब्लाइंड मेथड लगाते हैं, ब्लाइंड मेथड लगाते हैं। ठीक है, ब्लाइंड मेथड, ब्लाइंड मेथड, ब्लाइंड मेथड लगाते हैं। ब्लाइंड मेथड क्या होता है, जब कई रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो वहां पे ब्लाइंड मेथड लगाते हैं। कैसे लगता है आप देखो, जैसे मैंने इसको ढक लिया, ये 2a को ढक लिया, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिसको आप ढकेंगे, जिसको आप कवर करेंगे उसी का मान निकलेगा, याद रखिएगा। जिसको आप कवर करेंगे, ढकेंगे, ब्लाइंड करेंगे, छुपाएंगे, उसी की वैल्यू निकलेगी। जैसे मैंने 2a को छुपा लिया, ये पूरा सेक्शन को मैंने छुपा लिया, तो आप यहाँ पे बचा कितना बचा, आप देख रहे हो 3 और 4 बच गए, 3 और 4 बच गए ना। इसको ढकने के बाद 3 और 4 बच रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा करा दिए, 3 और 4 का गुणा करा दिए। और जिसको ढकेंगे उसी का मान निकलेगा। जिसको आप कवर करेंगे, ए को ढक लिए तो ए की वैल्यू निकलेगी, लेकिन अगले जो बच जाएंगे उनका गुणा कराने के बाद ए का मान निकलेगा। तो 3 और 4 का गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा 12। अब बी को ढक लिए तो 4 और 2 बच गया, तो 4 दूनी 8, बी को ढके थे तो बी का मान हो गया 8, 8 हो गया। सी का निकालिए तो इसको ढक लीजिए, 3 दूनी 6। अब आप जानते हैं इसको कैंसिल किया जा सकता है, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो 2 से काट दिया गया, 2 चौका, हाँ ठीक। तो 6:4:3 इसका आंसर हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से। और भी तरीके हैं इसको करने के। हाँ, अगर कई रेशियो आपस में बराबर हैं, कई रेशियो अगर आपस में आपको बराबर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, जो रेशियो, मान लीजिए ये 2a 3b आपस में सबके सब रेशियो बराबर है, ए का मान निकालना, जिसका मान निकालना उसे ढक लो, बची हुई संख्या का आपस में गुणा। बी का मान निकालना, बी को ढक लीजिए, बची हुई संख्या का आपस में गुणा। सी का मान निकालना, सी को ढक लीजिए, बची हुई संख्या का आपस में गुणा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सेम इसी प्रकार बता रहे हैं। आप जल्दी से करके बताइए। 4a बराबर 5b बराबर 3c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। क्लियर? बताइए a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। सही, अरे सब खिलाड़ी हो गए हो, सही है, सबका सही आंसर। देखिए कुछ नहीं करना, ए बी सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है आपको। तो आप कुछ ना करो, जिसका निकालना उसको ढक लो, इसको ढक लिए, 5 3 15 बचा, गुणा करा दिए, का मान निकल गया। बी का निकालना, बी को ढक लीजिए, 4 3 12 12 हो गया। सी का निकालना, सी को ढक लीजिए, 4 5 का 20 हो गया। तो 15 12 20 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और कर लो मेरे बच्चे। हाँ भाई लिख लीजिए, 7a बराबर 2b बराबर 5c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। गुड, सही। a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, आप देखो a रेशियो b रेशियो c निकालना है, आपको क्या करना है, आपको जिसका निकालना उसको ढक लीजिए, 5 दूनी 10 बच गया, ए का मान निकल गया। बी का निकालना, बी को ढक लीजिए, 7 5 35 35 हो गया। सी का निकालना, सी को ढक लीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। तो 10 15 14 इसमें से कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो 10 35 और 14 इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। हाँ सही है, सही है, सही है, गुड। चलिए देखो, इसी को थोड़ा सा जो रेशियो बराबर करके चल रहा है ना,
उम्मीद है तो ये तो निकाल लेंगे, इतना सिंपल दे देगा तो आप तो निकाल ही लेंगे। लेकिन कभी कभी आपको उलझाने के लिए अभी इसको फ्रैक्शन में लिखना शुरू कर देगा, तब थोड़ा सा तकलीफ होने लगेगी। तो उसको देखिएगा कैसे किया जाएगा, तो उसी को आपको बेसिक से करना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आपको इसी में एक प्रकार का सवाल ऐसे भी आता है कि आपको ऐसे लिख के दे देगा, समझिएगा, जो इक्वल रेशियो पढ़ा रहा है ना कि सभी रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं, उसी पर अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि आपसे ऐसे कहेगा 2/3a बराबर 1/2b बराबर 5c, 5/4 ही लिख लो, लिख ही लो, लिखना क्या है, 4/5c। फाइंड एबीसी, एबीसी का मान निकालो, फाइंड एबीसी। एबीसी की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ ले, एबीसी का मान क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाए, तब क्या करेंगे। हाँ अच्छा फंसा चक्कर में। ओ चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, आइए समझते हैं। आसान है, वही है कि आपको बेसिक से लगाना पड़ेगा, यहाँ ब्लाइंड खेलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सबके वैल्यू को किसी एक वैल्यू के बराबर मान के चलनी है, और वो किसके बराबर मान के चलनी है, के के बराबर मान के चलनी है। आपको के के बराबर मान के चलनी है तो के के बराबर मान लिए। अब आप जानते हो कि 2/3 ए भी के बराबर होगा, ठीक है, 1/2 बी भी किसके बराबर होगा, के बराबर हो जाएगा। बेसिक वाले मेथड से चल रहे हैं, 4/5 सी भी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए, यहां से आप देखिए क्या ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3k/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से b बराबर आ जाएगा 2k, नीचे 1 आ जाएगा। c बराबर देखो क्या आ जाएगा आपका, c बराबर तो आप कहेंगे सर जी 5k/4 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि ए बी सी में रेशियो निकालना, आपको ए बी सी में अगर रेशियो निकालना है तो ए की वैल्यू आपने निकाला है 3k/2, बी की वैल्यू आपने निकाला है 2k/1, सी की वैल्यू आपने निकाला है 5k/4। बहुत लो लेवल से पढ़ा रहे हैं, समझिएगा, ये हमारी स्पीड नहीं है। चलिए अब देखो इसको कैंसिल करिए, तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्यों, क्योंकि रेशियो में कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, तो सब में कॉमन दिख रहा था तो इसको उड़ा दिए, खत्म कर दिए। क्लियर है, हाँ, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास कितना बच गया, 3/2, 2/1 एंड 5/4। अब इन सब का नीचे वाला का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, इसी 4 से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, इसी 4 में सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3/2 इंटू 4 रेशियो 2/1 इंटू 4 रेशियो 5/4 इंटू 4, ठीक है, 5/4 इंटू 4। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 5। तो जो रेशियो निकल के आएगी 6:8:5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्लाइंड खेलते तो आप ब्लाइंड हो जाते। क्लियर है, हाँ। तो चलिए, उम्मीद है बच्चा लोग सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है मेरे भाई तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। अब एक कहानी समझो, यहीं पर हुआ क्या है कि लास्ट में जो 3/2 के बाद कहानी चेंज हो रही है, ध्यान समझिएगा। ये 2/3 था, आज जब सिंगल ए का मान निकाले तो 3/2 हो गया है, मतलब ये तो इसका इनवर्स निकल रहा है। तो हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल लगाया जा सकता था कि आप अगर ध्यान दें इस क्वेश्चन को तो हम कहेंगे सर जी यहाँ पर ए की मान तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है, 3/2 कर दीजिए, जो इसके आगे लिखा रहेगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा सर जी, इसका उल्टा 1/2 का 2 हो जाएगा। अच्छा, सी का मान निकालना, इसका उल्टा कर दीजिए सर जी, के लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं है। सी का मान निकालना है तो सर जी इसका उल्टा कर दीजिए, तो 5/4 हो जाएगा। अब आपको सबका पता ही चल गया, ए बी सी का रेशियो पूछा है, ए बी सी का रेशियो निकाल लेते, 2/3 और 2, और ये हो जाता 4, 5/4 हो जाता।
इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेके कहानी आगे वाला ये है, 2 लाइन में आंसर हो जाता। समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, 2/3a बराबर 3/2b बराबर 5/6c फाइंड ABC। ठीक है, फाइंड ABC। आप बताओ कितना होगा ABC, जल्दी से आप सभी आंसर करिए। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करिए। ABC का मान क्या होगा? ABC का मान क्या होगा? ABC की मान क्या होगा? देखो, देखिए भाई, अभी आपसे बात हो रही थी कि अगर सब लोग आपस में बराबर हैं तो एक बात यह है कि के बराबर करके चलिए। दूसरा बात ये आपको बताए हैं, दूसरा तरीका ये बताए हैं कि a का मान निकालना तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? असल में 3/2, 2/3 लिखा, जस्ट उल्टा कर दीजिए तो a की वैल्यू निकल जाएगी। b का मान निकालना है तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 2/3, ये b का हो गया। c का निकालना तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 6/5, ये किसका हो गया? c का हो गया। अब a b c आपसे पूछा है, a रेशियो b रेशियो c, तो a की वैल्यू आपकी 3/2 है, b की वैल्यू कितनी, रेशियो b की वैल्यू 2/3 है और c की वैल्यू क्या है? 6/5। और सबका एलसीएम लेनी, 5 15 दूनी 30, एलसीएम हो जाएगा 30, 30 से सब में गुणा करा दीजिए, 30 से सब में मल्टीप्लाई कराइए, तो 30 में सबसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, क्योंकि फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में छोड़ेंगे नहीं, 15 बार में 15 3 45 रेशियो 30 से गुणा करा दिए, 10 10 दूनी 20, यहाँ पे देखिए 5 6 30, 6 को 36 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 45 20 36 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एबीसी निकालना हो तो बस सारे रेशियो अगर आपस में बराबर हैं और फ्रैक्शन के टाइम में इस टाइप का अगर सवाल बनना है तो आपको क्या करना है? ए की वैल्यू निकालना है तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे 2/3 दे रखा है तो 3/2, तो वो ए का मान हो जाएगा। क्योंकि बराबर के करते हो तो यार वही होता है, यूनिवर्स की कंडीशन में चेंज हो जाता है ना भाई। क्यों नहीं समझ रहे हो? इससे पहले वाला जो सवाल कराए थे यार, गजब बात करते हैं, हद होता है। हाँ, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब अगले टाइप पे चलते हैं, और अगला टाइप आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक तो हम ABC 3 रेशियो पढ़े रहते, अब 4 रेशियो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे होगा, A रेशियो B इक्वल टू 2 रेशियो 3, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। B रेशियो C इक्वल टू 2 रेशियो 5 एंड C रेशियो D बराबर 3 रेशियो 5। फाइंड, आपसे पूछा गया है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू क्या होगी? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका मान बताना है। तो अभी इससे पहले जो सवाल कर रहे थे तो वो 3 ही रेशियो तक था, अब देखो 4 आ गए हैं ना, ABCD तक आ गया है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपकी मर्जी, अगर ये 3 रेशियो दिया गया है तो सबसे पहले किन्हीं 2 रेशियो को सॉल्व करिए, फिर तीसरे रेशियो को सॉल्व करिए। या आपकी मर्जी है पहले दूसरे का करना चाहते हैं एक साथ तो पहले इनको कर लीजिए, आप दूसरे तीसरे को करना चाह रहे हैं तो आप दूसरे तीसरे कर लीजिए, तीसरे पहले को करना चाह रहे हैं तो तीसरे पहले कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पर। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है कि आप मन करे तो पहले वाले को सॉल्व करिए, पहले दूसरे को सॉल्व करिए, मन करे तो तीसरे और चौथे को सॉल्व करिए एक साथ, मन करे तो आप पहले और तीसरे को एक साथ। तो चलिए हम कर क्या रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं, पहले बेसिक फिर आपको ट्रिक वाला तरीका बताएंगे, मेथड बताएंगे। लेकिन ट्रिक पे ज्यादा भरोसा नहीं बाबू, ट्रिक भी कभी भी धोखा दे सकता है ना, कि जब रेशियो इधर उधर किया, मान लीजिए अभी ये है कि B से खत्म, B से शुरू, C से खत्म, C से शुरू, तो काम चल जाएगा, ट्रिक लग जाएगा। लेकिन कहीं इसमें इधर का उधर किया तो आप फंस जाओगे, कहीं इसमें इधर का उधर किया तो आप फंस जाओगे। तो ट्रिक पे ज्यादा विश्वास ना करिए, पहले बेसिक समझिए। बेसिक भी इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगता यार, बहुत मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में आप कर सकते हो। देखिए यहां पर कॉमन क्या है,
पहले इन दोनों को लेके चलना है, पहले इन दोनों को लेके चलिए, फिर हम इसको लेके चलेंगे। तो पहले रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखेंगे, रेशियो फर्स्ट एंड रेशियो सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में बी का, बी देखो यहाँ पर बी कितना दिखाई दे रहा है 3, और यहाँ पर बी 2 दिखाई दे रहा है, और बी कॉमन है, तो बी को सेम करने पर, तो बी को सेम करने पर, बी को सेम कर लीजिए। अगर आप बी को सेम करेंगे तो आपको पता चलेगा इधर 2 है बी, इधर 3 है बी, इधर 2 है, इधर 3 है, तो जस्ट रिवर्स से गुणा करा देते हैं। तो इधर 2 से तो इधर भी 2 से, इधर 3 था तो इधर 3 से करा दीजिए गुणा। तो यहाँ पे देखो एक चीज निकल के आएगी क्या, ए बी सी का मान पता चल जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी पता चल जाएगा आपको। ए कितना आपको दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर जी 4 दिखाई दे रहा है। बी कितना दिखाई दे रहा है, तो 6। सी कितना दिखाई दे रहा है, बी फिर दोबारा 6 है, लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। सी 5 15 दिखाई दे रहा है। तो ए बी सी कितना निकल के आ गया, 4:6 रेशियो 50 निकल के आ गया। अब ये सी और डी को लेके चलेंगे, सी और डी कितना है 3:5 है। अब इन दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, फिर से दोबारा से, तो कहेंगे सर जी सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सी को कर लीजिए सेम, सी को सेम कर लीजिए, तो सी को सेम करिए। यहाँ पर सी 15 है और यहाँ पर सी 3 है, इसमें किससे गुणा कर दिया जाए कि दोनों जगह या तो 3 हो जाए या तो दोनों जगह 15 हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी कि इसमें क्या करिए, आप इसी में डायरेक्ट 5 से गुणा करा दीजिए ना, 15 हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। तो 5 से अगर इसमें गुणा होगा तो उसमें भी कराना पड़ेगा, दोनों रेशियो में कराना पड़ेगा। तो यहां से देखो अब किसकी वैल्यू निकलेगी, ए बी सी एंड डी भी आ चुका है ना, सी को सेम करने के बाद डी आ गया है, तो डी भी निकल जाएगा। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कहेंगे सर जी 4 है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे सर जी 6 है। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोबारा से 15 लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 4:6:15 हो जाएगा। उम्मीद है बात अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आप अगर इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन पक्का गलती हो जाने हैं बाबू, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आएंगे। इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं करने का, क्या होगा दूसरा तरीका, ठीक है। आइए दूसरा तरीका समझते हैं। अब देखो दूसरा तरीका आप समझिए, दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी कितना लिखा हुआ है, बी रेशियो सी लिखा है 2:5, और सी रेशियो डी कितना लिखा है, कहेंगे सर जी 3:5, 3:5 लिखा हुआ है, 3:5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी रेशियो डी कितना लिखा हुआ है 3:5 लिखा हुआ है। आप समझो दूसरा तरीका तभी काम करेगा जब पहली रेशियो जिससे एंडिंग हो रही है उसी से शुरू होना चाहिए। तो यहां देखो बी से खत्म बी से शुरू, फिर दूसरे वाला में देखिए सी से खत्म और सी ही से शुरू हो गया है, सी से खत्म सी ही से शुरू हो गया है। तो ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो, सॉरी यहां पे देखिए दूसरा तरीका तभी आपका काम करेगा जब जहां से खत्म वहीं से शुरू होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ बी से खत्म तो बी से शुरू, फिर सी से खत्म यहीं पर तो सी से शुरू होगा। दूसरा तरीका तभी लगेगा, अगर इसमें जहां खत्म जहां से शुरू नहीं हुआ है तो नहीं लग पाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे लगेगा, जहां से समाप्त होगा वहीं से शुरू होना चाहिए तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको निकालना इसका ABCD का मान डायरेक्ट, तो कुछ ना करिए, इन सब का आपस में गुणा करा दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, ए रेशियो निकल जाएगा। ऐसे आपको गुणा करा देंगे ऐसे इन तीनों का, तो यहां से बी का मान निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी का निकल जाएगा। क्लियर है। ऐसे आप अगर गुणा करा देते हैं तो यहां पर सी की वैल्यू निकल जाती है, सी की वैल्यू निकल जाती है। और ऐसे आप अगर गुणा करा देंगे सबका तो डी का मान निकल जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। क्लियर है। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। यहां देखो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 बी का हो गया, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15 तिहा 45,
15 तिया 45, 5 5 25 25, 25 तिया 75, 75 हो गया। अब इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, कैंसिल कर लीजिए किससे, 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, हाँ 3 चौक 12, 3 छके 18, 15 तिया 45 और 25 तिया 75, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4:6:15:25। समझ पा रहे हैं, गुड। लेकिन ध्यान है बाबू, एक कंडीशन है ना इस मेथड के साथ, एक कंडीशन ये है, इस मेथड के साथ कंडीशन ये है कि ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन की जहां से खत्म वहीं से शुरुआत, जहां से खत्म वहीं से शुरुआत होना चाहिए। अगर उल्टा सीधा किया तो फिर नहीं लग पाएगा। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे, आइए बात को समझते हैं। क्वेश्चन, प्रश्न है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 5:2 एंड सी रेशियो डी बराबर 4:3, फाइंड ए बी सी एंड डी। इसका मान निकालना है, एबीसीडी का मान निकालना है आपको। क्लियर है, एबीसीडी का मान निकालना है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए जल्दी निकाल के बताइए। सही है, सही है, सबका सही है, सबका सही है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए एबीसीडी का मान जल्दी से निकाल देते हैं। देखिए जहां से खत्म वहीं से शुरू, तो मतलब दूसरा तरीका लगाया जा सकता है, जहां से खत्म वहीं से शुरू, दूसरा तरीका लगा दीजिए। तो एबीसीडी निकालना है ना, तो दूसरा तरीका ये है कि ए रेशियो बी आपको निकालना है, 2:3 दे रखा है, 2:3 है ये। बी रेशियो सी कितना दे रखा है आपको, बी रेशियो सी दे रखा है 5:2 और सी रेशियो डी आपको दे रखा है कितना, 4:3 दे रखा है। एबीसीडी आपको जल्दी से निकालना है, तो आपको पता है कि ए बी सी डी कैसे निकलेगा, सबका गुणा, पाले वाले का गुणा करा दीजिए, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, ए का मान हो गया, बी का मान निकालना ऐसे गुणा करा देना है, 5 3 15 चौका 20, 20 हो गया। सी का मान निकालना, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 हो गया, ठीक है। तीसरे का डी का मान निकालना, 3 3 9 दूनी 18 हो गया। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 से कट सकता है सबके। तो 20 10 12 और 9, 20 10 12 और 9, ये आपका रेशियो हो जाएगा, एबीसीडी का मान हो जाएगा 20 10 12 और 9। ठीक है, उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, अच्छा बात है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टप करते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है ना आपसे कि इफ, यदि ए रेशियो बी बराबर, एक घुमा के थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपसे, 2:3 एंड ए रेशियो सी बराबर 4:3 एंड सी रेशियो डी बराबर 3:5। तो फाइंड एबीसीडी, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये आपको बताना है। फाइंड एबीसीडी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आपको बताना है कि ए बी सी डी का मान कितना होगा, ए बी सी डी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है, आइए देखते हैं। अब देखिए जहां से खत्म वहां से शुरू नहीं है, तो अतः दूसरा वाला तरीका आप गलती से नहीं लगाएंगे, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा ना। हाँ गलती गलत कर रहे हैं सब। सब आंसर गलत। बाबू जल्दीबाजी ना करो ना, कई बार बताएं कि दूसरा तरीका तभी काम करेगा कि जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए। अब ये देख रहे हो बी से खत्म है तो बी से शुरू नहीं है, गलती कर दिए आप। ठीक, आइए देखते हैं। अब दूसरा तरीका नहीं लगेगा तो पहला ही तरीका लगाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों में देखते हैं ए कॉमन है और ए कॉमन है, तो ए को यहां पर करना पड़ेगा सेम। ए को सेम करिए,
ए को सेम कर लीजिए, तो पहले और दूसरे से चल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाले से चल रहे हैं, दोनों रेशियो को लेके चल रहे हैं, तो ए को सेम कर लीजिए। ए को जब सेम करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, तो इससे किससे गुणा करा दे कि दोनों जगह या तो 2 हो जाए, दोनों जगह या तो 4 हो जाए। तो कहेंगे सर जी 4 ही ठीक है, इधर 2 से गुणा करा लीजिए, तो इधर भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ए का मान निकलेगा, उसके बाद क्या है बी का मान निकलेगा, उसके बाद इसमें क्या है सी, तो ए बी सी का मान निकल जाएगा ना, और कितना निकलेगा, ए हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 हो जाएगी, और सी की वैल्यू, ए तो फिर 4 हो चुका लिख चुके हैं, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर, एबीसी यहां से निकल गया। अब जब एबीसी निकल गया तो यहां पर एक रेशियो दे रखा है C/D दे रखा है। अब तीसरे और चौथे से चल लेते हैं, C और D 3:5 दे रखा है। इन दोनों में कॉमन आपको कौन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है C, तो C को कर लीजिए सेम। यहाँ पर C आपके 3 है और यहाँ पर भी C आपके 3 ही है, यहाँ पर C भी 3 है और यहाँ पर भी C आपके 3 ही है, तो यहाँ से ABCD का मान तो बड़ी इजीली निकल गया। ABCD का मान कितना निकल गया, ABCD का मान, एबीसीडी का। यहां पे तो किसी से गुणा भी नहीं कराना है क्योंकि सी दोनों जगह सेम है, सी को सेम करिए, सी को सेम करने पर, और सी ऑलरेडी सेम है तो किसी से गुणा कराना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सी दोनों जगह 3 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 है तो 4 लिख देते, बी की वैल्यू आपकी कितनी है 6 है तो 6 लिख दिए, सी की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है तो 3 लिख दिए, और डी की वैल्यू इधर से आ जाता है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 है, ऑलरेडी 5 है, तो ये हो जाएगा 4:6:3:5 हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो जो एबीसीडी में रेशियो निकल के आएगा 4:6:3:5। क्लियर है, 4:6:3:5। उम्मीद है बातें समझ में आपको आ गई होगी। चलिए बाकी आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। भाई बेसिक क्लास है, क्यों घबरा रहे, कुछ कराएंगे, हाँ बेसिक क्लास है, पर इस चीजों को समझा दो फिर इसका अंदर यूज कराएंगे ना, आप समझिए इस बात को, पहले इस बात को आप समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट जब देखने को मिलेगा तो वहां पर हमको समझाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग किया जाएगा। लाल पीले होने शुरू हो गए, चलिए तो पहले हाँ ठीक ओके। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि 2 क्लास आपके हो चुके हैं, तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा बहुत, इस पे जितना पढ़ाया है इस पे बेसिक क्वेश्चन आपको करा देंगे, फिर एक छोटा सा क्लास इसमें लेके आगे हम लोग करते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो प्लीज सभी लोग अपने मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, और आप भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से बने रहिए। यथार्थ लर्निंग पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।